₹800 की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर ₹920 हो जाती है। देखिए, यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आप देखें, ये आपकी राशि है ₹800 की। ठीक है, ₹800 की राशि 2 वर्षों में 920 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 920। और कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। ठीक है, कोई राशि थी ₹800, 2 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 920। तो ₹800 की राशि, ये क्या था आपका मूलधन, और अमाउंट बढ़ रहा है, ये क्या है आपका अमाउंट। ठीक है, कितनी गुनी बढ़ रही है, मतलब अमाउंट। ठीक है, अब जो बीच वाली कंडीशन आएगी वो क्या आएगी? आपका SI आएगी। ठीक है, क्या आएगा हमारा? SI मतलब ब्याज। अब 800 से 920, तो ब्याज कितने का मिलेगा हमें? इनसे डिफरेंट कर लेंगे तो SI बराबर निकलेगा आपका ब्याज ₹120। कितना ब्याज निकलेगा? ₹120। ठीक है, यदि ब्याज दर 3%, तो देखिए ब्याज दर 3% बढ़ाने की बात कर रहा है, तो हमें क्या इसमें निकालना पड़ेगा? दर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? SI बराबर P/R/T होता है आपका, बट्टे में होता है 100। ओके, तो SI तो आपको देखिए कितना दिया गया है हमें? SI दिया गया है ₹120। मतलब 120 बराबर मूलधन कितना है आपका? ₹800 इंटू R तो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और T कितना है? 2 वर्ष का समय है, बट्टे में हो गया आपका 100। ओके, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गए। ओके, ठीक है, अब देखें, अब 120 बराबर 8 × 2 16R। ठीक है, अब R बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 16 बच रहेगा बट्टे में, 120 बट्टे का 16। अब हम 4 से काटेंगे तो 30 बट्टे का 4, फिर 2 से काटेंगे तो 15 बट्टे का 2%। R बराबर क्या आ गया आपका? 15 बट्टे का 2%। ठीक है, तो ब्याज दर 3% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आपको देखिए दर कितना दिया गया? 15 बट्टे का 2, तो 3 ऐड करें। 3% बढ़ाने की बात करें तो 3 ऐड करें। ठीक है, अभी हो गया आपको भिन्न के रूप में, तो क्या हो जाएगा आपका? 2, 15 प्लस 6, मतलब 21 बट्टे का 2% आपको निकालना है। कितना निकालना है? 21 बट्टे का 2% आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए, तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बस क्या करना, समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी, आपको R की वैल्यू दी गई है, तो बस अब क्या करना है? राशि याद करनी है। तो क्या आपको SI बराबर P/R/T। ओके, बट्टे का 100। ठीक है, पहले दर थी आपकी कितने की? 15%, 15 बट्टे के 2 की। अब कितनी होगी? 3% बढ़ा के 21 बट्टे का 2। अब 21 बट्टे पे 2 पे आपको ज्ञात करना राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका मूलधन कितना था? ₹800 मूलधन था। ठीक है, ब्याज दर का 21 बट्टे का 2, तो 21 ऊपर 2 नीचे, इंटू T कितना है? 2 वर्ष, 2 वर्ष का टाइम है। ठीक है, इंटू आपका चल रहा है 100। ओके, तो अब आप देखें, अब 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक है, और 2 से ये भी गया। अब क्या? 8 × 21। ठीक है, अब 21 × 8 क्या हो जाएगा आपका? 21 × 8 क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, 21 × 8, तो 8 और 16, ये क्या हो जाएगा? हमें 168 ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब ब्याज मिल रहा है जब इतना, तो अमाउंट क्या होगा आपका? क्या बात करें, वह राशि कितनी हो जाएगी, तो मतलब अमाउंट। ठीक है, राशि बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, तो अमाउंट ज्ञात करना है। P+SI। पे कितना है आपका? ₹800 तो मूलधन है, और SI कितना है आपका? 168 ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अब 800 और 168 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 968। कितना हो जाएगा आपका? ₹968। और ये हो जाएगा आपको क्या? आंसर। ठीक है, ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन।
2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में 2352 रुपये हो जाती है यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं, इसे करते हैं सॉल्व। देखिए राशि कितना है आपका, 2100 रुपये की राशि है, ठीक है। और कितनी हो जाती है 2 वर्षों में, 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 2352 रुपये। कितनी हो रही है, 2352 रुपये। ओके, 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में 2352 रुपये हो रही है। तो ये तो होता है आपका, क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और बढ़ रही है मतलब अमाउंट, और बीच वाली कंडीशन क्या निकलेगी आपका, SI मतलब ब्याज, ठीक है। तो ब्याज हम कैसे निकालेंगे, इस 2100 रुपये में 2100 से ये कितना होगा, इतना, ठीक है, 2352। तो इसमें से क्या करेंगे आपका, देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है आपको पहले देख लीजिए, अमाउंट बराबर समझ लीजिए P प्लस SI होता है आपका, क्या होता है आपका, P प्लस SI होता है। तो अमाउंट तो हमें दिया गया है 2352 दिया गया है, बराबर मूलधन दिया गया है आपको 2100 प्लस SI, ठीक है, ओके। तो आपको देखिए अगर 2100 इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2352 माइनस 2100 रुपये बराबर उधर क्या रहेगा आपका, SI, ओके। अब इसमें से ये घटा लेंगे तो कितना आएगा आपको, 252 रुपये बराबर SI। SI का मतलब क्या होता है आपका, ब्याज। ब्याज कितने मिलेगा, 252 रुपये का आपको मिलेगा ब्याज, ठीक है। अब क्या करें, जब 252 रुपये का ब्याज मिला है, यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो आप सबसे पहले दर याद करनी पड़ेगी। दर याद करने के लिए क्या होता है आपका, SI बराबर P×R×T/100। अब ये आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने इसलिए लगाया क्योंकि देखिए आपको SI भी दिया गया है, मूलधन भी दिया गया है और टाइम भी दिया गया है। अब निकालना है हमें क्या, R। तो इसके लिए क्या रिलेटिव होता है ये फॉर्मूला आपका, SI बराबर P×R×T, ठीक है, बट्टे 100, क्योंकि आपको SI भी दिया गया है, मूलधन भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, ठीक है। अब R आपको निकालना है। अब आप आगे देखें तो ब्याज हमें कितना मिल रहा है, 252 रुपये ब्याज मिल रहा है, बराबर राशि कितनी, वो मूलधन कितना है, 2100 रुपये मूलधन है। आर आपको ज्ञात करना है, और टाइम कितना है, 2 वर्ष का टाइम है, बट्टे का आपका 100, ओके। 2 जीरो से आपको 2 जीरो गया, ठीक है, 2 जीरो से आपको 2 जीरो गया। अगर आप 21 से हम काटेंगे तो 21 एक में 21, 21 में 42, कितनी बच जाएगा आपको, 12 बार, कितनी बच जाएगा आपका, 12 बार, ठीक है। तो 12 बराबर 2R, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका, 6%। कितना आएगा, R बराबर 6%, मतलब R क्या है आपका, दर 6% की दर है। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा, आपको ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए SI बराबर P×R×T/100, ओके। तो अब आप देखें जो मूलधन दिया गया है हमें, वो कितना दिया गया है, 2100 रुपये, ठीक है, इंटू R आपको क्या है, 6% थे है, 1% घटाने की बात कर रहा था, 1% मतलब घटाएंगे तो आपकी 5% की दर हो जाएगी। टाइम कितना है, ठीक है, टाइम आपको दिया गया है 2 वर्ष का, ओके। बट्टे पे आप लगा देंगे 100, ठीक है, 2 जीरो से आपको 2 जीरो गया, ठीक। आपको ऐसा ही निकालना है तो ऐसा ही लिख लीजिए। अब देखिए अगर 2 × 5 करेंगे 10, और 10 × 21 करेंगे तो 210, कितना, 210 रुपये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, ब्याज, ओके। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाते हैं यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी,
ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ओके, तो अब आप देखें, हमें क्या है, 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। तो 1000 रुपये की तो आपकी राशि है, ठीक है, और कितनी हो रही है, 1200 रुपये हो रही है। कितनी हो रही है, 1200 रुपये। 1000 रुपये की राशि 12 से हो रही है, और कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। ठीक है, तो आपका 2 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, आपका 1000 से 1200 मतलब 200 रुपये ब्याज। कितना डिफरेंट, कितना है आपका, 200 रुपये। ये आगे क्या है, आपका ब्याज आ गया 2 वर्ष का। जब 2 वर्ष में आपको 200 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है, तो आपको दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100। ओके, तो आर तो देखिए, पी आपका मूलधन कितना दिया गया है, हमें 1000 रुपये मूलधन दिया गया है। आर तो आपको निकालना है, तो आर को तो छेड़ो मत। टी आपका दिया गया है, 2 वर्ष का टाइम दिया गया है, क्योंकि ये आपकी ये निकाल लेना, आपका 2 वर्ष का कितना ब्याज मिल रहा है। जो आपको देखिए ब्याज दिया गया है 202, ऐसे ही जगह पर लिखें 200, ठीक है। ओके, टाइम ये दिया गया है 2 वर्ष का, वो बट्टे में आपका आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ठीक है। अब 200 बराबर क्या आ गया आपका, 10 इंटू 2 मतलब 20 आर। ठीक है, तो आर बराबर क्या आ जाएगा आपका, 20 आर है, तो आप आर के बराबर निकाल, 20 का लग जाएगा भाग 200, मतलब आर बराबर आपका 10%। ठीक है, जब आर बराबर आपका 10% दिया गया है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, तो अगर ब्याज की दर अगर हम बढ़ाएंगे 4%, तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगी। ठीक है, तो 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले ब्याज निकाल कर ऐड करना है उसमें, ठीक है, तब आपको निकलेगी राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा आपका। ओके, तो पी तो आपका दिया गया है 1000 रुपये की राशि, इंटू आर कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा आपको 10% है, और 4% बढ़ा जाएगा, मतलब 14% की आपकी दर हो जाएगी। ठीक है, और टाइम कितने, 3 वर्षों के लिए। ओके, बट्टे का पे हो जाएगा 100। ठीक है, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। अब देखिए 10 इंटू 14 मतलब 140, और 140 इंटू 3, 40 इंटू 3 मतलब 420 रुपये। ये क्या होगा आपको, ऐसा ही मतलब 420 रुपये का आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब आपकी क्या है, कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट। ठीक है, अमाउंट आपका क्या होता है, आपका पी प्लस एस आई। और पी का मतलब मूलधन, मूलधन कितना है आपका, 1000 रुपये का मूलधन है, और 420 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो आपको ऐड करना है इसमें, तो कितना, 1420 रुपये हो जाएगी राशि। कितनी हो जाएगी, 1420 रुपये, और ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 900 रुपये 956 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, तो 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आप देखें, ठीक है, तो देखिए 800 रुपये की राशि है, मतलब मूलधन आपका 800 रुपये है दिया गया है। ठीक है, और कितनी हो रही है 3 वर्षों में बढ़कर, 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 956। ओके, कितना, 956। अब देखिए जब 800 रुपये का मूलधन है, 800 रुपये की राशि 956 हो रही है, तो इस पर ब्याज क्या मिलेगा आपका, ब्याज कितना मिलेगा, 956 में से 800 घटा देंगे, मतलब 156 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 वर्षों में 156 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है, तो दर हम तब क्या बढ़ाएंगे, जब हमें दर पता हो। दर पता करने के लिए क्या करना है आपको, ऐसा ही बराबर, ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100 आ गया आपका। ठीक है, ओके, तो देखिए आपका मूलधन एस आई कितना दिया गया है, 156, तो ऐसा की जगह आप लिखेंगे 156 बराबर मूलधन दिया गया है हमें 800 रुपये, इंटू दर तो आपको निकालना है, और टाइम दिया गया है 3 वर्षों का लिए। ओके, बट्टे में आएगा आपका 100, तो जो इसे 2 जीरो गया। ठीक है, अब देख, ओके, अब देखिए अब 3 से हम इससे काटेंगे, तो आपका जाएगा 52 बार। ओके,
तो 52 बराबर 8 इंटू आर मतलब 8 आर, तो आर बराबर कितना होगा आपका, ठीक है। तो 52 बट्टे का 8, ओके। और काटेंगे सिंपल तरीके से, 4 से काटेंगे तो कितनी हो जाएगा आपको, 13 बट्टे का 2%। मतलब दर कितनी आ गई आपकी, 13 बट्टे का 2%। अब ब्याज दर 4% बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो 4% अगर हम बढ़ाएंगे तो 13 बट्टे का 2 है, और 4 ऐड करेंगे मतलब 21 बट्टे का 2% हो जाएगी दर। कितनी हो जाएगी, 21 बट्टे का 2% हो जाएगी, ठीक है, ओके। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो 3 वर्षों ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है हमें, जो ब्याज आएगा वो मूलधन में ऐड करना है, ठीक है। तो ब्याज बराबर क्या होता है आपका, ऐसा ही बराबर मूलधन मतलब 800 रुपये इंटू दर, दर कितना है आपका 21 बट्टे का 100, 2 इंटू समय, 3 वर्ष का समय, पट्टी में तो आपका 100 आता ही है, ठीक है, ओके। यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम देखें आगे, तो 2 जैसे 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। और 2 से हम 8 को काटेंगे 4 बार। अब देखिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 मतलब 12, और 21 इंटू 12 करेंगे आप, क्या होगा आपका, तो 12 के 12 बाई 2 से लगी 1, और 24 और 1 25, मतलब 252 रुपये आपको मिलेगा, क्या ब्याज मिलेगा, ठीक है। जब 252 रुपये आपको ब्याज मिलेगा, आपको क्या करें, कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट मांग रहा है, ठीक है। अमाउंट बराबर क्या होता है आपको, पी प्लस एस आई, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो आपको देखिए दिया गया है, आप हमारा 800 रुपये तो मूलधन दिया गया है, और ब्याज कितना मिल रहा है, 252 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। ऐड करना है इसमें, तो 2501 मतलब 1052 रुपये हो जाएंगे। कितनी हो जाएगी राशि, 1052 रुपये हो जाएगी, और 1052 रुपये ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साधारण ब्याज पर दिया गया एक धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, इस धन को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो अब हम देखें इसमें क्या है, 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि धन क्या है हमारा, ठीक है। तो धन हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन में हम 100 रुपये मानेंगे मूलधन, क्या मानेंगे, 100 रुपये का मूलधन मानेंगे। तो कितना हो रहा है 10 वर्षों में, कितना 100 रुपये का मूलधन माने 10 वर्षों में, 2 गुना, 100 का 2 गुना मतलब 200 रुपये होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, 100 रुपये राशि मानी थी, 10 वर्षों में 200 रुपये हो रही है, 2 गुनी, ठीक है। तो यार देखिए हमारा जो ब्याज मिलेगा 10 वर्षों में वो कितना मिलेगा आपका, 10 से 200 डिफरेंट कितने का आपका, 100 रुपये, मतलब 100 रुपये का आपका ब्याज मिलेगा, ठीक है। जब 10 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज मिलेगा, ओके। तो आगे देखें, ठीक है। इस धन को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। जब 10 वर्ष में आपको 100 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या मिलेगा, ठीक है। 10 वर्ष में 100 मिला तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, सिंपल है 10 रुपये मिलेगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा हमें, 10 रुपये मिलेगा, ओके। इस धन को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो धन तो हमने माना था 100 रुपये माना था, और 4 गुना का मतलब 100 का 400, कितना होगा 100 का 400। अब देखिए 100 से 400 ब्याज कितना मिल रहा है हमें, 300 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितने का ब्याज मिलेगा, 300 रुपये का ब्याज मिलेगा। जब 1 साल में हमें 10 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। जब हमें 1 साल में 10 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ब्याज इसमें दूसरी कंडीशन में कितना मिल रहा है, 300 रुपये। तो ठीक कितने वर्षों में मिलेगा, तो क्या करना है आपको, 300 में लगा देना है 10 से भाग, ओके। तो आपका काम कितना निकल जाएगा टाइम, 30 साल मतलब 30 वर्ष, और 30 वर्ष किस ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।